हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स की। मंथ आपका फरवरी 2023 होगा। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि हमने सितंबर की भी देखा था करंट अफेयर्स को, अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आज हम बात करेंगे फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स की। आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं फरवरी 2023 में क्या होता है। हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित बातें की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो आपके सुरेश खन्ना जी के हैं, वित्त मंत्री हैं। तो उन्होंने बजट को पेश किया। तो बजट उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश किया गया था और यहाँ पर भारत का भी बजट पेश किया गया था। अगर हम बात करेंगे बजट की, जैसे हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या बजट शब्द है कहीं पर, तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए वित्तीय वार्षिक विवरण की बात की जाती है। वित्तीय वार्षिक विवरण, यानी कि भारतीय संविधान में बजट शब्द की कहीं चर्चा नहीं की गई है। इसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसको हम कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका, अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 112 112 के अंतर्गत वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। और जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। तो कुछ बजट की क्या है मुख्य विशेषताएं हैं। ये हमारा बजट है 2022-23 नहीं होगा, 23 और 24 का ये हमारा बजट होगा। ठीक है, तो इसमें देखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है, यानी कि हेल्थ से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो हमको जो रुपए का प्रावधान दिया गया है, लेकिन जितनी भी राशियां होंगी आपके सामने वो सब क्या होगी, करोड़ के अंतर्गत होंगी। तो 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उसके अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है वो 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सामूहिक विवाह के लिए कितना, जो हमारे सामूहिक विवाह होते हैं उसमें 600 करोड़ का प्रावधान है आपका। पेंशन योजना के लिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि पेंशन योजना के लिए कितना है, तो 7,248 करोड़ रुपए का क्या है आपका योगदान बनता है यहाँ से हमारा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित जो विधवा पेंशनों के लिए जो राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 4,032 रुपए क्या रखी गई है, करोड़ में क्या रखी गई है, राशि रखी गई है यहाँ से। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसीलिए वैसे तो बजट में बहुत सारी अवधारणाओं को व्यक्त किया जाता है। टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसको कहा गया है 3600 करोड़ रुपए प्रावधान दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत टैबलेट और लैपटॉप, यानी कि जो आपके स्मार्टफोन है और टैबलेट है उनको क्या करा जाएगा, बांटा जाएगा। सड़क व पुलों के निर्माण के लिए कितना है, 21,159 करोड़ रुपए आपके लिए। आप याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आने आना कि किस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो आपकी योजना है अधिकारिता योजना के तहत बांटे जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कितना रुपए का प्रावधान है आपके, 1525 रुपए का क्या है प्रावधान है। विवाह अनुदान जो आयोग है उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और धार्मिक पर्यटन जो है आपका 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए क्या है प्रावधान। तो पर्यटन के लिए कितना है, 1,000 करोड़ है। यानी कि जो भी आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपका कौशाम्बी हो गया, कुशीनगर हो गया, यहाँ पर क्या है आपके सबके लिए 1,000 करोड़ रुपए क्या होगा अवधारणा व्यक्त की गई। यानी कि 1,000 करोड़ रुपए क्या होगा इसके लिए मेंशन किया गया है। ये कुछ पॉइंट थे आपके जिसको हम कह सकते हैं बजट से संबंधित थे। तो 10 मुख्य बातों की हमने कुछ बात कर ली है। आप इनके रुपए को याद रखें कि इसमें कितना कितना बजट जो है उसका अलोकेशन दिया गया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहां से केंद्रीय सड़क व परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी, यानी कि हमारे जो केंद्रीय कैबिनेट में जो मिनिस्टर है आपके सड़क परिवहन मंत्री जिनको हम कहते हैं नितिन गडकरी ने क्या करा, उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में, कहां पर आपके बलिया के चितबड़ा गांव में 650 करोड़ यानी कि 500 करोड़ यानी कि 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7, याद रखिएगा 7 राष्ट्रीय
राजमार्ग परियोजनाओं का क्या करा है, उद्घाटन किया है। यानी कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो आपने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ किया, बलिया के गांव से किया है। इसका एलोकेशन कितना है आपका, 6500 करोड़ रुपए क्या है इसका एलोकेशन है। अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बलिया की, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि देखें, अगर यहाँ से कि जो उत्तर प्रदेश है इसके अगर हम बात करते हैं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा होगा, सहारनपुर। सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। अगर सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो सोनभद्र। पूर्वी की बात करेंगे तो बलिया हो गया आपका। और अगर यहां से बात करेंगे कि सबसे पश्चिमी जो जिला है वो क्या है, तो वो आपके शामली है। कौन सा जिला है, शामली। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके कि उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, आपका पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के अनुसार कितना है, 7.33% क्या है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। किसके अनुसार, आपके भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। अगर नए क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,32,87,419 क्या है भारत का नया क्षेत्रफल है आपके 2011 नहीं 2021 की जनगणना के अनुसार। ऊपर वाला जो हमारा होगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार होगा यहाँ से। तो भारत के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है उसका 7.33% क्षेत्रफल है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा आपके किस राज्य का है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसकी अगर बात करेंगे तो भारत के अनुसार राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो 10.41% क्या है क्षेत्रफल है आपके राजस्थान का। बात कर लेते हैं तो कितनी परियोजनाओं का आरंभ किया, आपकी 7 परियोजनाओं का आरंभ किया है। इसके लिए किसने किया, तो राज्य मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी साहब है उन्होंने किया है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, भैया फिर से बलिया जिला आ गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। यानी कि भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो हम कह सकते हैं राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर BG सोमानी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, BG सोमानी का स्थान लिया है। तो ड्रग जनरल कंट्रोलर कहते हैं DCGI, यानी कि हम कह सकते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इनको हम जानते हैं। और किसने लिया है, आपके राजीव सिंह ने लिया है, रघुवंशी ने। ये किस जिले से है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यानी कि बलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया, BG सोमानी का स्थान इन्होंने क्या करा है, ग्रहण किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पेपर में छपी जाएगा बिल्कुल 100%। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देश का नया ड्रग कंट्रोलर किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, आपके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। उत्तर प्रदेश जो है आपका 75 लाख से अधिक, कितना 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो चुका है। यानी कि हर घर जल योजना जो बनाई जा रही है उसमें नल कनेक्शन कितने दिए हैं, तो 75 लाख से अधिक दे रखे हैं इन्होंने। यानी कि उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में शामिल हो गया, जिसमें पहले राज्य में कौन शामिल है, बिहार, फिर कौन है आपका महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश क्या है शामिल हो चुका है आपके चौथे तक। उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है हमारे 4th तक, यानी कि 4th राज्य कौन सा बन गया, आपके उत्तर प्रदेश बना है। सबसे पहले कौन सा बना है, आपके बिहार बना है। उसके बाद आपका कौन सा राज्य बना है, फिर आप महाराष्ट्र बना है, फिर गुजरात बना है। इतने सभी राज्य हैं जो हर घर जल योजना, हर घर जल
योजना के तहत जल दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं, जल दिवस कब बनाते हैं, तो 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस। ओके, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, एनसीआर की सीमा लग रही है आपके, दिल्ली एनसीआर की सीमा लगती है बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेस वे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल हो गए हैं। इसमें शामिल हो गए हैं, यानी कि पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से दो आपके विकास प्राधिकरण है जो यमुना एक्सप्रेस वे में शामिल हो गए हैं, तो आपका बुलंदशहर और आपका खुर्जा जो है वो शामिल हो गया है। यमुना प्राधिकरण में शामिल कौन है, गौतम बुद्ध नगर है जिसे हम ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। आपका बुलंदशहर शामिल हो चुका है। उसके बाद आपके अलीगढ़ शामिल हो चुका है, जहाँ के ताले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आपके हाथरस यानी कि आगरा में है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है आपके मथुरा। और आगरा की बात करेंगे तो शामिल है, किसने स्थापना करी आगरा की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। 1504 में क्या करी थी, आगरा की स्थापना की थी। जिसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, उसको हम जानते हैं नोएडा के नाम से। तो नोएडा के नाम से जानते हैं, यानी कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है आपके, गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ग्रेटर नोएडा में। तो यमुना प्राधिकरण में जो शामिल है, पूछा जा सकता प्रश्न पेपर में कि यमुना प्राधिकरण में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, तो खुर्जा भी शामिल हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, मथुरा हो गया और आपका आगरा हो गया। यानी कि ये सभी क्या है आपके शामिल है वहां पर। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी जो है आपकी सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत, 350 नहीं यानी कि 3500 करोड़ की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। प्रश्न बनेगा कि केंद्र सरकार की किस कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए का सोलर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में, तो होगा सतलज जो कंपनी है हमारी उसने किया है। तो दूसरे टाइप से प्रश्न बन सकता है कि सतलज जो हमारी विकास प्राधिकरण जो कंपनी है आपकी, यानी कि विद्युत निगम जो लिमिटेड कंपनी है, उसने किस सरकार के साथ समझौता किया है, तो 3500 करोड़ रुपए का समझौता कानपुर में प्लांट लगाएगी। और किस सरकार के साथ किया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और किस भारत के साथ किया है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। भारत के किस राज्य के साथ, तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ शामिल किया। पूछ सकता है कितनी राशि होगी, तो 3500 करोड़ की क्या होगी, राशि होगी यहाँ पर। तो 3500 करोड़ की राशि होगी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सतलज नदी की बात करेंगे तो भागड़ा नागल जो बांध है आपका, वो आपकी किस नदी पर बना हुआ है, वो आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। और हीराकुंड जो बांध है आपका, वो आपकी किस नदी पर बना हुआ है, तो वो आपके महानदी पर बना हुआ है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, आएगा ही पेपर में कि केंद्र सरकार ने किस कंपनी के साथ, या केंद्र सरकार की किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 3500 करोड़ की जो परियोजना बनाई जाएगी कानपुर में, उसके लिए समझौता किया है। तो सतलज आपकी जो कंपनी है जल विद्युत वितरण निगम है, उसने क्या करा, समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। न्यायमूर्ति जो प्रीतिकर दिवाकर है वो 3 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, कहां पर आपके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए थे, ना कि चीफ जस्टिस बने थे, वहां पर एक न्यायाधीश के रूप में क्या करे गए थे, नियुक्त किए गए थे।
1884 में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। 1984 में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया, 1800 नहीं हुआ, 1984 में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति जो प्रीतिकर दिवाकर हैं अपने पद से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 21 नवंबर 2023 तक ये पद पर बने रहेंगे। तो अभी जो हाई कोर्ट है जो हमारा, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, आपके न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर है, इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रारंभ में कहां पर था, तो प्रारंभ में कहां पर था, आगरा में था और स्थापना करी गई थी 1866 में। उसके बाद क्या हुआ, 1869 में ये स्थानांतरित कर दिया गया था इलाहाबाद में और इसे 19 मार्च 1919 को नाम दे दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो यहां से इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या करा गया, नाम दे दिया गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहां से नाम दे दिया गया इसको। तो जो हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, आपके इलाहाबाद में है, जो 1869 में यहाँ पर आया था। तो भारत में बनने वाला चौथा हाई कोर्ट था। इससे पहले मद्रास में बना था, कोलकाता में बना था और आपके बॉम्बे में बना था, लेकिन भारत का पहला जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थापित किया गया था, वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो वर्तमान समय में जो हमारे हाई कोर्ट आप चीफ जस्टिस हैं, यानी कि चीफ जस्टिस आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की कौन है, तो प्रीतिकर दिवाकर हैं। ये आपकी कब तक रहेंगे, ये आपके रहेंगे 21 नवंबर 2023 तक के रहेंगे। अधिवक्ता की बात करेंगे तो हम अधिवक्ता दिवस किसकी याद में मनाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में मनाते हैं हम अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में क्या बनाते हैं, अधिवक्ता दिवस हम बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अपना अगला बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले किस नदी के किनारे है, मेरठ आपका हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा मेरठ, हिंडन नदी। और राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है, राजधानी आपकी गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा, यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश मेरठ और आपका लखनऊ है उसमें आपके मिलिट्री हॉस्पिटल का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। हमने देखा कि जो आपके मेरठ है वो किस नदी के किनारे है, वो आपकी हिंडन नदी के किनारे है, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है और गौतम बुद्ध नगर है वो क्या है, आपके हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, आपके हिंडन नदी के किनारे है। वहां से गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है, सुल्तानपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, पीलीभीत गोमती हो गई आपकी, जौनपुर में आपकी गोमती नदी है, सीतापुर आपके गोमती नदी के किनारे होगा। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर हैं जो गोमती नदी किनारे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से क्या निकलती है, गंगा, यानी कि 28 जिले जो हैं आपके राजनीतिक जिले जो हैं 28 जिले उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 28 जिलों में किसका निर्माण किया जाता है, गंगा बहती है। तो ये आज हमारी बहुत ही छोटी क्लास थी, यानी कि हमने देखा कि फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स को हमने क्या करा है, फिनिश कर लिया है पूरी तरह से। हम फिर से मिलेंगे मार्च 2023 की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप वीडियो को और बताएं कि आपको कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो कैसी लगी है।